यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज के द हिंदू एडिटोरियल के पार्ट को। तो दोस्तों, ये वोकैब का सेशन होता है, यानी एडिटोरियल के जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं हर दिन के एडिटोरियल में, वो मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ दोस्तों। और इन 10 वर्ड्स में आपको मैक्सिमम वर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इन 10 वर्ड के अंदर इनके सिनोनिम्स की बात करेंगे, जो आपके कन्फ्यूजन वर्ड हैं उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये सीखने का, बहुत ही अच्छा तरीका और ज़रिया है आपको वोकैब तैयार करने का। और आप प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी या जो भी बैंकिंग की कंडक्टेड एग्ज़ाम हैं उन पर उठा करके देखेंगे तो सारे के सारे वर्ड आपको मिलेंगे, है ना। तो मैं ऐसे गिने चुने वर्ड लेकर के आता हूँ दोस्तों। आइए, आज का हमारा पहला वर्ड है स्लैबिस। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। स्लैबिस मिस क्या होता है? स्लैबिस मिस होता है स्लेवरी। स्लेवरी जानते हैं आप लोग? स्लेव, स्लेव क्या होता है? इसी को हम कह दें सब्जुगेट। किसी को अधीन कर लेना, या इसी को कह दें सबसर्विएंट, यानी कि क्या कर लेना भाई? गुलाम बना लेना। क्या बना लेना? गुलाम बना लेना। स्लेविस तो आपके सामने ही है। ये क्या होता है? स्लेविस गुलाम या दास होता है। इसी को हम जोड़ते हैं तो सर्वाइल भी होता है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्ड है। VILE, सर्वाइल, यानी क्या होता है? ये गुलाम बना लेना, दास बना लेना। ठीक है भाई। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, सारे वर्ड आपके अच्छे हैं। स्लेबिस भी अच्छा है, स्लेवरी, स्लेब, सब्जुगेट, सबसर्विएंट और ये सर्वाइल, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं दोस्तों ये। आइए मैं इनको एक बार इनका पूरा आपको अर्थ बता देता हूँ क्या क्या है। ईसोट्रिक क्या होता है भाई? ईसोट्रिक ऐसा होता है जो कि एक बहुत ही गूढ़ या रहस्यमयी हो, जटिल हो, उसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो, वो क्या होता है? ईसोट्रिक, है कि नहीं। जैसे कि मैं बात करूं बरमूडा ट्रायंगल, आपने नाम सुना होगा, जो आपका अटलांटिक ओशियन में है, हिंद अटलांटिक महासागर में एक बरमूडा ट्रायंगल है। कहा जाता है कि वहाँ आज तक जितनी भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें वहाँ से गुजरी हैं, कहीं भी वापस लौट करके नहीं है। तो उस ट्रायंगल का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। वो क्या है? बहुत ही जटिल है, बहुत ही रहस्यमयी है, गूढ़ है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रूटेबल। स्क्रूटेबल क्या होता है? ये होता है समझने योग्य। क्या होता है भाई? समझने योग्य। रिवोक, रिवोक होता है किसी को समाप्त कर देना, किसी को समाप्त कर देना। फैचुअस, फैचुअस क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। देखिए जरा, फैचुअस, फैचुअस होता है आपका लगाव। क्या होता है दोस्तों? लगाव, यानी कहते नहीं मनमोहक होना, आकर्षित करना, फैसिनेटेड करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका बस्टल। बस्टल क्या होता है भाई? जरा बताइए। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड मिले हैं आप। सासिनिस, उद्दंडता, कांग्रुअस, बेमेल, यानी कि जो मेल मिलाप ना हो सके। ट्रिवियल, महत्वहीन, कॉन्ट्राडिक्ट, खंडन करना। ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं दोस्तों। आइए हम आपको सेकेंड वर्ड पर ले चलते हैं, इशोट्रिक। जरा बताइए, इशोट्रिक मीन्स क्या होता है? रहस्य या गूढ़। इसी को हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल, ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंट होता है DENT, एक होता है कॉन्फिडेंट DANT। दो वर्ड में लिखाता हूँ, देख लीजिए। ये कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंट होता है ये रहस्यमयी। क्या होता है दोस्तों? रहस्यमयी। या इसी को हम और कहते हैं
अंतरंग मित्र। अंतरंग मित्र मीन्स होता है दोस्तों कि ऐसा दोस्त जो कि आपकी सारी बातों को जानता हो और कभी किसी को बताता ना हो। ठीक है दोस्तों, ये तो स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CONFIDENT, CONFIDANT, कॉन्फिडेंट। ये आपका इश्यू ट्रिक है। इसके मीन्स क्या, कॉन्फिडेंशियल बन गया, और कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है गूढ़ या रहस्य या गुप्त। ठीक है, अब इसी को हम जोड़ते हैं तो आपका लैटेंट से भी जुड़ता है, मिस्टीरियस से भी जुड़ता है कि नहीं, जिसके मीन्स कहते हैं गुप्त या रहस्य। इसी को हम जोड़ते हैं अर्केन। ये क्या होता है, रहस्यमयी होता है। अगर और जोड़ी तो इसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट भी आपका निजी होता है, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता है प्राइवेट। या फिर इसी को हम पर्सनल से जोड़ सकते हैं, है ना दोस्तों। पर्सनल पर मैं 2 वर्ड लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, PERSONAL, PERSONNAL, पर्सनल। ये पर्सनल होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत। और ये पर्सनल होता है कर्मचारी, क्या होता है दोस्तों, कर्मचारी। तो 2 वर्ड ये आपके होमोनिम्स पैरोनिम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। PERSONAL व्यक्तिगत, PERSONNAL आपको क्या होता है, ये व्यक्तिगत कर्मचारी होता है। ठीक, आइए चलते हैं भाई, चलिए आगे। आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रूटेबल। बताइए जरा भाई, स्क्रूटेबल क्या है। स्क्रूटेबल होता है आपका समझने योग्य, अंडरस्टैंडेबल, स्टैंडेबल है कि नहीं, समझने योग्य। अगर समझने के योग्य है तो वो क्या है, कोहेरेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, कोहेरेंट, COHERENT, समझने योग्य। क्या है भाई, समझने योग्य। ठीक, चले भाई। अगर समझने के योग्य आ गया तो एक वर्ड आता है आपके लिए बहुत ही अच्छा, ग्रैस्प करना, GRASP। ग्रैस्प मिस होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, यानी ग्रहण तब करेंगे जब आप समझेंगे। तो ये क्या हो जाता है, ग्रैस्पेबल, समझने के योग्य। क्या होता है भाई, समझने के योग्य। अगर इसको जोड़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिबल भी बनता है, कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंडरस्टैंडेबल, कोहेरेंट सबसे अच्छा वर्ड, कोहेरेंट है, ग्रैस्पेबल भी है और कॉम्प्रिहेंसिबल भी है, क्योंकि ये समझने के योग्य है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, रिवोक। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, रिवोक। रिवोक में क्या होता है, रिवोक होता है किसी कानून आदि का समाप्त होना, किसी कानून आदि का समाप्त होना। अगर इसी को कह दें तो आपका एबोलिश, क्या होता है भाई, एबोलिश, समाप्त होना, है कि नहीं। इसी को कह दें रिपील, रिपील, ये भी क्या होता है, समाप्त होना। कैंसिल, समाप्त होना। ठीक, अगर इसी को हम जोड़ दें तो आपका रिजाइन भी हो सकता है कि नहीं। रिजाइन, किसी पद या किसी जगह से आप हट जाना, उस चीज़ को समाप्त कर देना। या फिर आपका एक और वर्ड आता है एनल, ANNANUL, एनल। ध्यान दीजिएगा, ये समाप्त होता है भाई। एक आपका होता है एनुअल, ANNUAL। एनुअल क्या होता है, ये वार्षिक होता है, वार्षिक, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। यह एनुअल होता है समाप्त करना। एक वर्ड होता है ANUAL, एनुअल होता है, ध्यान रखिएगा, इसके मीन्स होता है इतिहास। क्या होता है, हिस्टोरिकल से संबंधित होता है, इतिहास। तो 3 वर्ड मिल गए आपके, एनल, ANNUL, इसके मीन्स होता है क्या,
किसी चीज़ को समाप्त करना। एक वर्ड होता है ANNUAL, एनुअल होता है, ये आपका वार्षिक होता है। एनुअल होता है ANUAL, ये होता है आपका इतिहास से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 वर्ड आपको जो कि होमोनिम से जुड़े हुए हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता दिया। चले भाई, अब ये समाप्त हो गया। आइए इसी में एक वर्ड आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है? इसके मीन्स भी होता है समाप्त करना। अगर समाप्त से वर्ड देखेंगे तो एंड भी होता है, क्लोज भी होता है कि नहीं? कैंसिल यानी कॉल ऑफ होता है। इसमें एक फ्रेज भी आता है, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, है कि नहीं? तो ये होता है किसी चीज़ को समाप्त करना। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, फैचुअस। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। फैचुअस मीन्स क्या होता है जरा बताइए। फैचुअस होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, आप समझ जाइएगा। स्टूपिड, समझ गए? फुलिश, आप समझ गए होंगे। या इसी को हम जोड़ दें तो आपका सिले से भी जुड़ता है। क्या है इनका सबका मतलब? यानी कि मूर्ख। क्या है? मूर्ख। और विटी मिस होता है बुद्धिमान, और विटीलेस मिस होता है जो कि बिल्कुल भी बुद्धिमान ना हो। एक वर्ड आता है डंस, DUNCE, डंस। डंस मिस होता है। वैसे तो मूर्ख की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन डंस को हम और क्या कह सकते हैं? डंस मिस होता है जो कि बोल ना पाए, जिसको हम कहते हैं मूक या बाधिर, यानी कि अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक्स। अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक, यानी कि वह व्यक्ति जो बोल ना सके, जिसको हम कहते हैं मूक या बाधिर। ठीक है दोस्तों, ये तो डंस। या फिर इसके लिए एक वर्ड और अच्छा सा आता है, ऑब्ट्यूज। OBTUSE, ऑब्ट्यूज। ठीक है भाई, तो कितने वर्ड मिल गए? सबसे अच्छा वर्ड फैचस है, या फिर TUOUS है, फैचस। ये वर्ड अच्छा है। स्टूपिड, फुलिश, सिली, विटिलिस, डंस अच्छा वर्ड है, और ऑब्ट्यूज इसके मीन्स क्या होता है? मूर्ख होना। क्या है? मूर्ख। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, बस्टल। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई। बस्टल जरा बताइए आप लोग क्या हो सकता है? देखिए, बस्टल, बस्टल मिस होता है, इसको मैं जोड़ता हूं तो फास्ट। जरा ध्यान दीजिए, फास्ट, हैस्ट, हैस्ट। ठीक, अगर हम जोड़ लें तो इसको रैपिडली। अब समझ गए होंगे, रैपिड से। अगर इसको जोड़ें तो क्विक से। जुड़ गया? फास्ट मैंने जोड़ ही दिया। या इसी को जोड़ दें स्पीडी से। ठीक भाई, समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? अरे फास्ट, हैस्ट या CST, ये ध्यान रखिएगा। रैपिडली, क्विक, स्पीडी, इसके मीन्स होता है तुरंत, यानी तेजी से। तेजी से, है कि नहीं भाई? हार्ड एंड फास्ट भी होता है, लेकिन वो आपका फ्रेज होता है, हार्ड एंड फास्ट। ठीक, तो बस्टल सबसे अच्छा वर्ड है। बस्टल मीन्स क्या होता है? तेजी से कोई काम करना, जल्दबाजी में कोई काम करना। ये इसका सिनोनिम्स है फास्ट, हैस्ट, रैपिडली, क्विक, स्पीडी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हमारा, सासिनेस। सासिनेस क्या है भाई? बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, सासिनेस। बताइए जरा, कई वर्ड मैंने लिखाए हैं सासिनेस के। लिखिए, इंडोलेंट, इंसोलेंट, इंडोलेंट, इंसोलेंट, सासी, परकी, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट, अकवर्ड। क्या होता है भाई? उद्दंड या शरारती। क्या होता है? उद्दंड या शरारती, यानी कि जो कि बहुत ही शरारतीपन हो, उद्दंड या शरारती। अगर जो व्यक्ति उद्दंड होगा, शरारती पूर्वक होगा, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो मैनर लेस भी होगा। क्या होगा भाई? मैनर लेस भी होगा,
है कि नहीं, स्टूपिड होगा, है ना। तो इस तरीके से ये सिनोनिम्स आपका जुड़ता हुआ चला जाता है। इंडोलेंट, इंसोलेंट, साहसी, परकी, इम्पुडेंट, ऑकवर्ड, मैनरलेस। इसके मीन्स क्या होता है, आपका उद्दंड या शरारती होना, उद्दंडता पूर्वक काम करना। ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, कॉन्ग्रुअस। बताइए जरा भाई, कॉन्ग्रुअस क्या होता है। देखिए दो वर्ड बनते हैं इसमें, एक कॉन्ग्रुअस होता है, एक इनकॉन्ग्रुअस होता है। इसके मीन्स होता है एकीकरण ना होना, यानी मेल मिलाप ना होना, किसी को मिलाना मत, मेल मिलाप ना होना। अब मेल मिलाप का मतलब है कि किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु में ना मिलाना, है कि नहीं, यानी कि किसी भी चीज़ को मिलाने से कोई भी संबंधित नहीं होना, इनकॉन्ग्रुअस होता है। लेकिन कॉन्ग्रुअस क्या होता है, मेल मिलाप करना या एकीकरण करना। और एकीकरण का सेंस क्या हो सकता है भाई, जरा बताइए। हो सकता है यूनाइशन, हो सकता है कि नहीं, बोलिए जरा। हारमोनियस, HARMONIOUS, हारमोनियस। यदि इसको बात करें तो एक सबसे अच्छा वर्ड है सोल्जर, SOLDER। अब ये क्या है, सोल्जर के मैं 3 वर्ड देखिए दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको। पहला वर्ड तो SOLDER है, और एक वर्ड होता है आपका SHOULDER, एक वर्ड होता है SOLDIER। ये सोल्जर होते हैं। इसका मीन्स होता है एकीकरण करना। क्या होता है, एक मीन्स SOLDER, इसके मीन्स होता है एकीकरण करना। लेकिन SHOULDER होता है आपका, ये शोल्डर होता है कंधा, क्या होता है, कंधा। लेकिन SOLDER ये होता है आपका सैनिक। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर समझ जाइएगा भाई, क्योंकि ये आपके एग्जाम में दे करके आपसे कभी कभी कंफ्यूज कराते हैं। तो दोस्तों हम इन वर्ड्स के माध्यम से सिर्फ सिनोनिम से नहीं सीख रहे हैं, है ना, उनमें जो आपका कन्फ्यूजन वर्ड भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उसको भी बताते चल रहा हूँ, है। आगे चलते हैं, तो इनमें नोट कर लिए, यूनाइशन, हारमोनियस, सोल्जर, SOLDER, एकीकरण करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिवियल। क्या है भाई, ट्रिवियल, बताइए जरा। ट्रिवियल होता है आपका महत्वहीन, और महत्वहीन के लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट। सिंपल सी वर्ड बात करें, अनइम्पॉर्टेंट, है कि नहीं ये। या फिर आपका एक बहुत ही प्यारा वर्ड होता है फ्राइवलस, FRIVOLOUS, फ्राइवलस होता है, जिसके मीन्स होता है महत्वहीन। ठीक, या फिर सिग्निफिकेंट, जानते हैं ना आप लोग, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण होना, लेकिन हम इसको बता दें इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट जिसके मीन्स क्या होता है, महत्वहीन, महत्वहीन होना। या फिर बताइए जो एक साधारण होगा, औसत दर्जे का होगा, औसत होगा, तो क्या हम उसकी महत्व है, नहीं है। इसी को हम किससे जोड़ देते हैं, ऑर्डिनरी से, ऑर्डिनरी से, जो कि क्या है, एक औसतन होता है। तो इतने सारे वर्ड, आपका फ्राइवलस बहुत अच्छा वर्ड है, आपका ट्रिवियल बहुत ही अच्छा वर्ड है, अनइम्पॉर्टेंट तो सिंपल सा है, इनसिग्निफिकेंट आप जोड़ सकते हैं, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण ना हो, ऑर्डिनरी आपका ये सामान्य सा होता है, साधारण सा होता है, औसतन जिसको कह सकते हैं, एवरेज, है कि नहीं, जो एवरेज में होगा वो महत्वपूर्ण कैसे होगा, है ना दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है कंट्राडिक्ट। देखिए भाई, कंट्राडिक्ट, बताइए जरा, इसके सिनोनिम्स लिखिए। कंट्राडिक्ट क्या होता है, बोलिए जरा भाई। कंट्राडिक्ट होता है आपका खंडन करना। क्या होता है, खंडन करना, यानी कि मतभेद करना, अलग करना। अलग करने के सेंस में आ सकता है एक अच्छा सा वर्ड डिसएग्री, है कि नहीं भाई, डिसएग्री, असहमति होना, अलग करना। अब इसको असहमति के सेंस में है तो भाई खंडन करना, क्या रिफ्यूट भी हो सकता है,
है ना, रिफ्यूट। या फिर ये विवाद के सेंस में जोड़ते हैं तो इसको कंट्राडिक्ट जोड़ते हैं। किसे कंट्राडिक्ट तो है ये भाई, कन्फ्रंट हो सकता है, कन्फ्रंट, ठीक। इसी को हम किससे जोड़ दें, डिनाई से जोड़ दें, गेंसे से जोड़ दें। इसके मीन्स क्या होता है, मना करना, इनकार करना किसी चीज़ को, क्या होता है, मना करना या इनकार करना। ये आपका कंट्राडिक्ट हो गया। तो दोस्तों समझ में आया ये। तो कैसा रहा आज का सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात, हाँ दोस्तों, आप ये जो है जितने भी मैं आपको कन्फ्यूजन वर्ड लिखाता चल रहा हूँ, यानी कि आपके सिनोनिम्स और सिनोनिम्स को एक नोट्स में बनाइएगा, और जो मैं आपको होमोनिम्स और पैरोनिम्स बताता चल रहा हूँ दोस्तों, इनको एक जगह कलेक्ट करिएगा, क्योंकि बाद में रिवीजन के तौर पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेंगे, और इनको एक ही बार में सारे को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।